बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। सेनेट इंतखाबात करीब आ रहे हैं और जैसे आम इंतखाबात से कबल पंछियों की उड़ान होती है, सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में दो लोगों ने यानी दो सेनेटर्स ने अपनी पार्टियां छोड़ दी और दोनों सेनेटर्स ने पीपल्स पार्टी का रुख किया है। एक हैं फिदा महमद खान साहब जो कि 6 साल तक पीटीआई के सेनेटर रहे 2018 से 2024 तक, और अब जब उन्हें टिकट नहीं मिलना था तो उन्होंने पार्टी छोड़ दी और वो चले गए पीपल्स पार्टी में। और अब सेनेटर तलहा महमूद साहब, उन्होंने भी जेयूआई के साथ तकरीबन 18 साल की सेनेटरशिप करने के बाद पार्टी को खैरबाद कह दिया। वो सेनेटर बनने से पहले भी इसी जमात से वापस आते, लेकिन उन्होंने कभी उस पार्टी के साथ ओपनली काम नहीं किया था। एमएमए के टिकट से वो पहली बार आए थे। 2006 में वो सेनेटर बने। 2006 से 12 तक वो सेनेटर रहे। 2012 से 2018 तक वो सेनेटर रहे। 2018 से 2024 तक वो सेनेटर रहे। इस दौरान उन्हें सबसे बड़ी जो एक कायमा कमेटी थी फाइनेंस की, उसकी चेयरमैनशिप जमीयत की बदौलत मिली। उन्हें दाखिला की जो कायमा कमेटी थी उसकी चेयरमैनशिप मिली। और फिर पीडीएम की हुकूमत के जो आखिरी चंद माह थे, मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब की रहलत के बाद, उनके इंतकाल के बाद, वो वफाकी वजीर भी रहे। ये सब कुछ उन्हें जमीयत की बदौलत मिला। जमीयत ने उन्हें NA1 चतराल से टिकट दिया लेकिन वहां से जीत ना सके। और इस बार जब जमीयत उलमा इस्लाम ने अताउल हक दरवेश को टिकट जारी किया तो सेनेटर तलहा महमूद साहब वो मजीद जमीयत के साथ ना चल सके और उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़े तौर पे कहा कि उन्हें प्लेटफॉर्म चाहिए, उन्हें फ्लोर चाहिए। और एंड में उन्होंने कहा कि जी वो फ्लोर जो उनको चाहिए वो फ्लोर असल में लोगों की आवाज के लिए, पार्टी का फ्लोर वो कह रहे हैं, गो के असल में वो सेनेट के फ्लोर की बात कर रहे थे, लेकिन वो उन्हें चाहिए। अब वो सेनेट में बताया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार होंगे। सेनेटर फिदा मोहम्मद साहब भी पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं, उनको टिकट मिला हुआ है, लेकिन इत्तलात ये हैं कि उनका टिकट अब कैंसिल होने जा रहा है और तलहा महमूद साहब को टिकट मिलेगा। क्योंकि फिदा मोहम्मद खान साहब भी सरमायाकार लग रहे थे, लेकिन उन्होंने सरमाया कुछ इस तरह खर्च नहीं किया जिस तरह से तलहा महमूद साहब खर्च करते हैं। अब देखना यह है कि इन दोनों को कैसे एडजस्ट किया जाता है। तलहा महमूद साहब वो कोशिश करेंगे जनरल सीट पर ही आए, क्योंकि इस वक्त इस ऐवान के अंदर अगर तो रिजर्व सीटों पर पीपल्स पार्टी के एमपीएस और बाकी लोग नहीं आते तो पीपल्स पार्टी सिर्फ 5 एमपीएस के साथ खड़ी है। अगर उनको वो बाकी नशिस्तें मिलती हैं अकलियत की भी और खवातीन की भी तो फिर उनकी तादाद 11 होती है। अगर वो 5 पे खड़ी है तो 17 पे सेनेटर बनता है, उनको 12 और एमपीएस चाहिए होंगे। अगर वो 11 पे हैं तो फिर 20 स्कोर हो जाएगा, 21 स्कोर हो जाएगा, तो उनको फिर 9 और चाहिए। तो 9 या 12, कम से कम 9 उनको और एमपीएस चाहिए और बाकी सेकंड और थर्ड पार्टी की गेम होगी। ये गेम तलहा महमूद साहब ही पूरी कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले भी वो ये गेम कर चुके हैं। 2018 में भी उन्होंने ये गेम खेली और उस वक्त अगर देखा जाए तो गुल नसीब खान साहब जो कि सूबाई अमीर थे जेयूआई के, उन्हें भी टिकट जारी किया गया था और तलहा महमूद साहब को भी टिकट जारी किया गया था। ऐवान में उस वक्त जेयूआई के मेंबरान तकरीबन 16 या 17 थे और 17 ही स्कोर था आपको सेनेटर मुंतखब होने के लिए। और उस इंतखाब के दौरान तलहा महमूद साहब जितने भी सेनेटर थे उनमें हाईएस्ट वोट उन्होंने लिए थे, तकरीबन 20 वोट उनको पड़ गए थे और 17 टोटल जेयूआई के वोट थे। गुल नसीब खान साहब ने 10 वोट लिए थे और 20 तलहा महमूद साहब को, मतलब जेयूआई के उम्मीदवारों को 30 वोट पड़े। 17 एमपीएस थे, 30 वोट पड़े और हाईएस्ट फिर तलहा महमूद साहब को पड़े और वो जाके सेनेटर मुंतखब हो गए थे। उस वक्त जेयूआई के वर्कर को टिकट तो मिला लेकिन वो हार गया। इस बार भी जेयूआई के वर्कर को टिकट मिला है, लेकिन इस बार लग ये रहा था कि जेयूआई उन्हीं के साथ खड़ी है। जेयूआई की इस वक्त ऐवान में तादाद 9 मेंबरान की है और 17 मेंबरान से सेनेटर मुंतखब होता है, तो उनके लिए भी मुश्किलात हैं। गो के मुस्लिम लीग नून वो भी कोशिश कर रही है कि उनकी तरफ से एक सेनेटर आए, उनकी भी तादाद 9 है और पीपल्स पार्टी के 5 लोग हैं। लेकिन हमारी इत्तलात ये हैं कि जो बंदा भी आ रहा है, अमीर मकाम साहब का बेटा अगर उम्मीदवार है तो वो तो ऑपोजिशन को साथ मिलाएगा, यानी वो कोशिश करेगा कि उसके साथ यहाँ पे पीटीआई पार्लियामेंटेरियन इकट्ठी हो जाए, जो एक आज़ाद मेंबर है वो इकट्ठा हो जाए। पीपल्स पार्टी ने जैसे कि अपना वहां से एएनपी के उम्मीदवार को खड़ा किया है बलोचिस्तान से, तो एएनपी का एमपी है उन्हें यहाँ पे सपोर्ट करे और वो कोशिश करेंगे कि बाकी लोग साथ मिलाएं। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो सूरत हाल बन रही है तो हुकूमत की सफ़ों के अंदर दरार डालने की कोशिश होगी। 91 उनकी तादाद है,
91 वो मेंबर बनते हैं और इन 91 मेंबरान पर वो आसानी से 6 मेंबरान मुंतखब कर सकते हैं इस हाउस के अंदर, 118 वाले हाउस के अंदर। अब एक अपोजिशन से आता है तो वो एक बंदा होगा, या तो JUI का बंदा होगा, अताउल हक दरवेश साहब होंगे, या पीपल्स पार्टी का तलहा महमूद होगा, और या फिर यहाँ पे PMLN का नियाज अहमद साहब होंगे। इन तीनों में से कोई एक ही आएगा। अगर ये दो होते हैं तो मतलब ये है कि PTI की सफ़ों में लोग टूटेंगे। हमारी इत्तलात ये है कि PTI की सफ़ों में 2 से लेके 5 लोग ऐसे हैं जिसके बारे में PTI को खुद भी पता है कि वो यहां से स्लिप होने वाले हैं और उनके स्लिप होने का अंदेशा मौजूद है। उन लोगों के लिए अब क्या स्ट्रेटेजी प्लान होती है, किस तरह से उनका पहली प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी और फिर जनरल के साथ उनका रिजर्व वुमेन और रिजर्व टेक्नोक्रेट को कैसे इंटैक्ट रखा जाता है। अब ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि किस तरह से PTI इन सब को लेके चलती है, क्योंकि PTI अगर देखा जाए तो बताया जा रहा है कि जो तरीकेकार अली अमीन गंडापुर साहब का है वो बहुत ही एग्रेसिव है। और इससे पहले जब स्पीकर का इंतखाब था और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब था तो उसमें जब 2 मेंबरान उनके स्लिप हुए थे तो उसके बाद जो क्लास उन्होंने अपने मेंबर्स की उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ली, जो अल्फाज उन्होंने अदा किए और जो जो जुमले उन्होंने अदा किए, उसके बाद बाकी सब भी जुमला अराकीन वही सब कुछ कहते रहे। तो वो एग्रेशन अब किसी को नहीं भूला। और फिर उसके बाद अब तक अगर सदारती इलेक्शन भी हो तो उसके अंदर भी खुफिया बैलेटिंग थी लेकिन क्लियर हुई और नजर आया कि अली अमीन गंडापुर का असर यहाँ पे लोगों पे मौजूद है। और उन्हें पता है कि अली अमीन गंडापुर साहब भी जानते हैं कि कौन कौन स्लिप हुआ है, वो जानते थे, हत्ता कि उन्हें ये मालूम था कि वो कौन कौन लोग हैं और किस रीजन से हैं, लेकिन उन्होंने फिलहाल पर्दा रखा। और अगर इस सेनेट इलेक्शन के अंदर उन 2 लोगों ने या वो जो बाकी 3 है यानी इन 5 लोगों ने जो कि हजारा और मलाकन डिवीजन से हैं, अगर उन्होंने इस बार भी ये सब कुछ किया कि ये 2 लोग गए हाथ से निकले, तो फिर उनके खिलाफ जो कार्रवाई होगी और जो कुछ अली अमीन करेंगे वो सबके सामने, क्योंकि उन्हें कोई मसला नहीं है। अगर रिजर्व सीट नहीं आ रही, जिस तरह हमने देखा कि नहीं आ रही, 91 का हाउस है, 91 के मेंबरान है, इसमें अगर 10-15 लोग कम भी हो जाएं तब भी उनकी हुकूमत को मसला नहीं होगा। तो वो यहाँ पे किसी को भी बख्शेंगे नहीं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। अब इस हाउस के अंदर कैसे ये सेनेट का इलेक्शन लिया जाएगा? एक जानिब अब पैसा है, खुला पैसा चलेगा और खुलेआम पैसा चलेगा, चाहे वो मुस्लिम लीग नून की तरफ से हो, पीपल्स पार्टी की तरफ से हो, वो पैसा कैश भी हो सकता है और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी हो सकते हैं, क्योंकि फेडरल में उनकी गवर्नमेंट है, पीपल्स पार्टी की भी फेडरल में गवर्नमेंट है, PMLN की भी है, तलहा महमूद साहब भी बहुत कुछ ऑफर कर सकते हैं और नियाज अहमद खान साहब भी बहुत कुछ ऑफर कर सकते हैं। बदले में अताउल दरवेश साहब वो ऑफर तो कुछ नहीं करेंगे लेकिन कम से कम अपनी पार्टी की सेंटिटी और पार्टी का वकार वहां पे लेके आएंगे कि उनके 9 लोग कम से कम उन्हीं को वोट करें, वो उनके हाथ से ना जाए। भले JUI का सेनेटर ऊपर ना आए लेकिन कम से कम JUI की पार्टी मुत्तहिद नजर आए। ये इस वक्त JUI की कोशिश होगी और अताउल दरवेश साहब की भी कोशिश होगी। लेकिन हुकूमत के लिए ये जो इस वक्त एक नकब लगाई गई है इन दोनों हजरात की जानिब से, PMLN और पीपल्स पार्टी की, वो डायरेक्टली हिट करेगी हुकूमती सफ़ों को। हुकूमती सफ़ों के अंदर लोग मौजूद हैं और हुकूमत भी जानती है कि वो लोग कौन है। देखना यह है कि हुकूमत अब उन्हें कैसे हैंडल करती है।